हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर लोन ऑफिसर बनने के लिए क्या स्किल्स एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे लोन ऑफिसर को कितनी सैलरी मिल जाती है। इस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, वो लोन ऑफिसर की जो वैकेंसी निकालती हैं उसमें कम से कम वो ग्रेजुएशन मांगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, या फिर आपने जो है एमबीए किया है या फिर आपके पास मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस भी मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्किल्स के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज। आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि जो आपका वर्क रहता है, ठीक है, वो कंप्यूटर के ऊपर रहता है। जितनी भी चीजें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में जो डिटेल होती है वो सब आप कंप्यूटर के ऊपर उसके रिलेटेड वर्क करते हैं, ठीक है। जितना भी डेटा होता है उसको वहीं पर आप फीड करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो कस्टमर आता है, ठीक है, कस्टमर को जो भी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, लोन से रिलेटेड वो सारी देख के आपको बतानी होती है, ठीक है, वो पढ़ के बतानी होती है। तो वो सारा काम जो है आपको कंप्यूटर के ऊपर करना होता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर के अंदर जो है डिफरेंट तरीके की फाइलें बनानी पड़ती हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके का आपको अकाउंट से रिलेटेड वर्क करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका डिफरेंट तरीके की आपको यहाँ पर जो है मेल सेंड करने पड़ते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स भी गुड होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो वर्बल और रिटन दोनों अच्छी होनी चाहिए। वर्बल इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको डायरेक्ट कस्टमर के साथ में कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है। जो आपके पास कस्टमर्स आते हैं वो डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लोन की अगर आवश्यकता है, ठीक है, तो आपको उनको जो है बहुत अच्छे से समझाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी कस्टमर आ रहा है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो एक लेवल का कस्टमर है, वो किसी भी लेवल का कस्टमर हो सकता है, ठीक है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए कि आप जो है अच्छे से इजिली सारी चीजें जो है अपने क्लाइंट को समझा सकें, ठीक है। जो भी एप्लीकेंट है, जो लोन लेने के लिए आए, जो लोन लेने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको आप अच्छे से समझा सकें, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी रिटन कम्युनिकेशन स्किल इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि जब आप समझाते हैं, ठीक है, जब आप लिख के बताते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन आपकी वहां पर अच्छी होनी चाहिए ताकि जो भी एप्लीकेंट है वो आप जब बोल रहे हैं तो वो तो उसके समझ में आनी चाहिए, साथ ही साथ जो आप लिख के बता रहे हैं, ठीक है, वो भी उसके समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ जब आप कोई मेल जो है सेंड करते हैं तो वहां पर भी आपके रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, वो लोन ऑफिसर को जब हायर करती हैं तो वहां पर वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं। वो इसलिए देती हैं क्योंकि लोन ऑफिसर का काम जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वर्क होता है, बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी का काम होता है। एक लोन ऑफिसर ही अप्रूव करता है कि जो एप्लीकेंट है उसको लोन देना है या फिर नहीं देना है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि आपके पास जो है अच्छा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आपको अच्छी नॉलेज हो। वो नॉलेज आपकी जो है आपके जो काम करते हैं, ठीक है, जब आप वर्क करते हैं तो वहां पर काम आती है। तो यहाँ पर इसीलिए जो है जो लोन ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है उसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। जब कोई जो है एप्लीकेंट लोन के लिए अप्लाई करता है तो फिर जो लोन ऑफिसर होता है वो यहाँ पर उसके जो डॉक्यूमेंट होता है उसको चेक करते हैं, ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं। साथ ही साथ जो है जो एप्लीकेंट है, ठीक है, उसको बुलाते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं, ठीक है, उनसे जो है क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं लोन से रिलेटेड, ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं ताकि उन्हें जो है सेटिस्फैक्शन हो जाए, उन्हें पूरी तरीके से पता चल जाए कि जो एप्लीकेंट है, ठीक है, वो ट्रस्टवर्दी है या फिर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो अप्रूवल देते हैं कि इसको लोन मिलना चाहिए या फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं या डिनाई कर देते हैं कि इसको इसमें लोन में जो है ये चीज इन्होंने
जो है सही नहीं दिखाई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जो लोन ऑफिसर होता है वो डिसीजन लेता है। तो डिसीजन लेने के लिए जो लोन ऑफिसर की है तो यहाँ पर इसीलिए एक्सपीरियंस मांगते हैं कि अगर उस कैंडिडेट को एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, और वो जब एक्सपीरियंस के साथ में यहाँ पर लोन ऑफिसर पे वर्क करेगा तो यहाँ पर उसकी गलती के चांस नहीं रहेंगे। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर अगर आपकी छोटी सी भी गलती हो जाती है तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर आपको सब चीज देखने के बाद ही लोन अप्रूव करना होता है। यहाँ पर आप जो है डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने आने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप प्रॉपर्टी के ऊपर कोई जो है लोन ले रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट होंगे वो भी आपको वहां पर चेक करना होते हैं कि वो डॉक्यूमेंट सही है या फिर नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ उसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी होती है उसको भी आपको पढ़ना आना चाहिए, उसको भी समझना आना चाहिए कि उसके अंदर क्या लिखा है, ठीक है, और एप्लीकेंट वहां पर क्या बता रहा है, ठीक है, क्या वो दोनों चीजें सेम बता रहे हैं या फिर उसमें कोई डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको भी पढ़ना आना चाहिए, उसकी भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर्टी को चेक भी करना पड़ता है जाके, ठीक है। तो इन सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि लोन ऑफिसर का क्या काम होता है, लोन ऑफिसर जॉब इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप इसकी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इससे रिलेटेड मैंने पहले से वीडियो बना दिए। आपको सिर्फ जो है सिंपली जो है आई बटन के ऊपर क्लिक करना है, आप मेरे उन वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन नॉलेज। आपको डॉक्यूमेंटेशन की भी नॉलेज होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक लोन ऑफिसर के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी एप्लीकेंट है, ठीक है, जो लोन लेना चाहता है, अगर वो होम लोन ले रहा है या फिर कार लोन ले रहा है या फिर गोल्ड लोन ले रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर वो पेपर लगा रहा है, ठीक है, तो उस पेपर को पढ़ने की जानकारी भी आपको अच्छे से होनी चाहिए कि उस पेपर को कैसे पढ़ना है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें देखना है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसीलिए जो है मैंने पहले आपको बताया कि एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो एक्सपीरियंस मांगती हैं, ताकि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट की नॉलेज होती है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तभी आप उन कागज को देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज सही है, क्या गलत है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर पेपर्स पूरे सही हैं तो उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी के पेपर है उनको आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए कि उसके अंदर क्या लिखा है, ठीक है। वो जो चीजें आपके जैसे लोन से रिलेटेड है, ठीक है, जिसके ऊपर लोन अप्रूव हो सकता है, ठीक है, अगर वो सारी चीजें वहां पर हैं, ठीक है, तो आपको उसको पढ़ के अच्छे समझ लेना है, ठीक है। अगर वहां पर वो चीजें नहीं है तो आप वो लोन जो है वो डिनाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि पूरा डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट समझ में आना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो लोन से रिलेटेड जो पॉलिसी है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सब उसमें जो है फुलफिल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो लोन ऑफिसर हो, ठीक है, उसको नॉलेज होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो डॉक्यूमेंट अच्छे से देख के समझ सके कि वहां पर क्या लिखा है, ठीक है, तो ताकि इसी तरीके से वो लोन को अप्रूव कर सके, ठीक है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोन ऑफिसर को डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज होनी चाहिए। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं बैंकिंग सॉफ्टवेयर नॉलेज। आपको बैंक से रिलेटेड जो बैंक के अंदर जो है सॉफ्टवेयर पे वर्क होता है उसकी भी आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, ठीक है। आपको जो है प्रॉपर्टी की जो वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। जैसे जो प्रॉपर्टी के ऊपर जैसे कोई लोन ले रहा है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यूएशन होगी, ठीक है, तो उसको कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रेंड, यहाँ पर आपको जो है जो भी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन है लोन से रिलेटेड उसकी भी आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप जो है एप्लीकेंट को वो अच्छे से समझा पाएंगे, उसकी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो कंपनीज की होती है लोन से रिलेटेड उसकी भी आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है अंडर प्रेशर वर्क करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप लोन ऑफिसर के ऊपर वर्क करते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करना होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी को भी चेक करना होता है, जिसके ऊपर भी लोन लिया जा रहा है, मान लो प्रॉपर्टी के ऊपर लिया जा रहा है तो प्रॉपर्टी को भी आपको चेक करना होता है। साथ ही साथ में जो है आपको जो है वहां पे क्रॉस चेक करते हुए सारा जो डेटा होता है उसका कलेक्शन
भी करना पड़ता है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होता है जो भी आपका सेल्स का टारगेट है उसको भी आपको कंप्लीट करना होता है, सेल्स टारगेट को भी अचीव करना होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है अपना नेटवर्क भी बनाना होता है कि जिससे कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को अपने साथ में जोड़ सकें। यहाँ पर आपको अटेंशन टू डिटेल का भी ध्यान रखना होता है, जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अलर्ट मोड में करें, अटेंशन होके करें, ठीक है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपको काम करना है वो प्रॉपर सही तरीके से करना है, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो भी आपका क्लाइंट है, ठीक है, जो आपसे लोन से रिलेटेड जानकारी ले रहा है, लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कस्टमर को, जो भी क्लाइंट है, उसको बहुत अच्छे से समझाएं, ठीक है, सारी स्टेप्स अच्छे से समझाएं जिससे कि जो आपका क्लाइंट है वो आपसे सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सैलरी की कि लोन ऑफिसर को कितनी सैलरी मिल जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो आपको नॉर्मली यहाँ पर 10 से 20 हजार रुपए तक की सैलरी आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपको 15,000 से 50,000 रुपए महीने तक की सैलरी आसानी से मिल जाती है। टोटली डिपेंड करता है ये कंपनी के ऊपर, ठीक है, जो कंपनी हायर कर रही है वो कितना एक्सपीरियंस कैंडिडेट मांग रही है, ठीक है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी साथ ही साथ जो है कितना सैलरी पैकेज दे सकती है, ठीक है, वो भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारा डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी के ऊपर, ठीक है, कंपनी के पास कितना बजट है, ठीक है, अपने बजट को देखते हुए वो वहां पर एम्प्लॉइज को हायर करती हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको सैलरी बताई है वो एक अनुमानित सैलरी है, ठीक है, एक अनुमानित सैलरी मैंने आपको बताई है। यहाँ पर जो है जो कंपनीज हैं, ठीक है, उसमें सैलरी आपकी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पर आपको सैलरी बताई वो एक अनुमानित सैलरी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, तो सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।